हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम सबने देखा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स परफॉर्म होंगे, है ना। और उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले हम उस सिस्टम को जानते हैं जिसके अंदर ये सारे इवेंट्स परफॉर्म होंगे, है ना। तो वो सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है ह्यूमन के केसेस में। एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो हम पहले समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है ना। तो सिस्टम का मतलब जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन मिल करके किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। क्लियर। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्गन इन्वॉल्व होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर। क्या कहेंगे उसे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसी ऑर्गन को क्यों कहेंगे? क्योंकि उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे बड़ा रोल होगा। क्लियर। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है टेस्टिस, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1 पेयर। क्लियर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहले देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है? टेस्टिस, और इसकी संख्या कितनी है? 1 पेयर, है ना। तो भाई इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो कैसे इम्पोर्टेंट है? जैसे नाउ अ डे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर और भी चीज़ें हैं, ICSI, है ना। तो ये सब को भी परफॉर्म करने के लिए ये जरूरी है कि स्पर्म का प्रोडक्शन हो या ओवम का प्रोडक्शन हो। क्लियर। स्पर्म या ओवम के प्रोडक्शन होने के बाद ही ये टेक्नोलॉजी यूज में आ सकते हैं। अगर इसका प्रोडक्शन ना हो तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी लगा लो, बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि स्पर्म या ओवम का बनना सबसे जरूरी है। क्लियर। और जो ऑर्गन इस चीज को बनाएंगे या गैमेट को बनाएंगे या स्पर्म या ओवम को बनाएंगे वो ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। इसलिए हम टेस्टिस को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखें कि इसका काम क्या है। तो टेस्टिस का काम है दो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, ये स्पर्म को बनाता है। क्लियर। स्पर्म को बनाने का काम किसका है? टेस्टिस का। और दूसरा ये बनाता है मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। और मेल सेक्स हार्मोन को हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। तो ये टेस्टिस स्पर्म बनाता है और मेल सेक्स हार्मोन बनाता है जिसको क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो स्पर्म का काम क्या है आपको पता है? ओवम के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा और उसी जाइगोट से फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। और मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो है ना। तो पहले आपने देख लिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब इसके बाद क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, है ना। या इसे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे? इसको हम सपोर्टिव सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं, है ना। यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स में मेन तो रोल किसका हो गया? टेस्टिस का, है ना। लेकिन इसके अलावा जो बाकी ऑर्गन हम जान रहे हैं वो सपोर्ट करेंगे, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये इन्वॉल्व होंगे, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, सपोर्ट करेंगे इसको, है ना। तो कैसे सपोर्ट करेंगे हम इसको देखते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा डक्ट सिस्टम। क्लियर। क्या आएगा? डक्ट सिस्टम। तो डक्ट का मतलब आप समझते हैं? डक्ट का मतलब ट्यूब या ट्यूब्यूल, जो भी पतले हॉलो ट्यूब जो होते हैं उसके लिए हम टर्म यहाँ पर यूज करते हैं डक्ट। और सिस्टम का मतलब आपको पता है, इसका मतलब इसमें भी बहुत सारे ट्यूब जुड़ करके किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो डक्ट सिस्टम में भी आएगा क्या क्या चीजें? जैसे इसमें आएगा रेटेटेस्टिस। क्लियर। ये भी एक डक्ट है। और क्या है इसमें आएगा?
इसमें आएगा वसा एफरेंसिया। क्लियर? और क्या है इसमें आएगा? और इसमें आएगा एपिडिडाइमिस, है ना? और क्या आएगा इसमें? वास डिफरेंस। क्लियर? तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहला हमने क्या देखा? डक्ट सिस्टम, यानी कि बहुत सारे ट्यूब हैं जो आपस में जुड़ करके किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं ना। वो आगे हम डिटेल से देखेंगे कि इस ट्यूब का काम क्या है ना। लेकिन इसमें कौन कौन से हैं? रेडिटेस्टिस है, वसा एफरेंसिया है, एपिडिडाइमिस है और वास डिफरेंस है ना। इसके बाद क्या आता है इसमें? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्लियर है ना? तो इसमें क्या क्या एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? इसमें आता है सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। और क्या था इसमें? प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। और क्या था इसमें? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना, या इसको कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर है ना। तो ये हो गए एसोसिएटेड ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या आता है? पेनिस, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉपुलेटरी ऑर्गन, है ना। कॉपुलेटरी ऑर्गन, है ना, यानी कि यही वो ऑर्गन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट होकर सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन में इन्वॉल्व होगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, है ना। इसमें सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, इसका संख्या 1 पेयर है। यह स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ये सपोर्टिव सेक्स ऑर्गन है जो इवेंट्स में इन्वॉल्व होंगे, सपोर्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब इसमें क्या आता है? डक्ट सिस्टम, रेटिटेस्टिस, वसा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, है ना। या फिर इसमें एक और आएगा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट क्या है ना, इसको हम कॉमनली यूरेथ्रा भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेल में एक सिंगल ही डक्ट होता है जो यूरिन को भी बॉडी से बाहर निकलता है और सीमेन को भी बॉडी से बाहर निकलता है ना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसके बाद आपने एसोसिएटेड ग्लैंड देखा, कौन कौन से ग्लैंड है इसमें? तो इसमें सेमाइनल वेसिकल्स देखा। सेमाइनल वेसिकल्स का संख्या कितना होता है? ये 1 पेयर होता है। क्लियर? प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिर्फ 1 होता है, पेयर के फॉर्म में नहीं है ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड ये भी क्या होता है? 1 पेयर होता है। क्लियर? और ये सबसे छोटा, काफी छोटे स्ट्रक्चर होते हैं इसके, है ना। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया में हमने देखा पेनिस जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है ना। इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिस का स्ट्रक्चर और देखेंगे कि ये किस तरीके से स्पर्म या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है।